आज का हमारा टॉपिक है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कोई भी सामान है वो किसी कंपनी में प्रोड्यूस्ड हो रहा है और वो किसी कंज्यूमर के पास, या हम ये कहें जो उसका यूटिलाइजेशन करेगा, तो वो यूटिलाइजेशन करने वाले पर्सन तक कैसे पहुंचेगा। तो वो पहुंचता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। बहुत सारे चैनल्स होते हैं, माध्यम होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, प्रोडक्ट्स होता है वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये रिफर्स करते हैं पाथ थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द फाइनल कंज्यूमर। तो एक ऐसा पाथ होता है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा पाथ होता है जिसमें हमारी कोई भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और सेवाएं हैं, वो ट्रेवल करती है मैन्युफैक्चर जो उसे बना रहा है टू द फाइनल कंज्यूमर जो उसे यूज कर रहा है। It involves various intermediaries or entities to help facilitate the movement of products from production to consumption। तो इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होती हैं, ठीक, एंटिटीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट रीच कंज्यूमर इज मोस्ट एफिशिएंट। तो इसका प्राइमरी एम ये होता है कि जो प्रोडक्ट्स है वो मोस्ट एफिशिएंटली कंज्यूमर तक पहुंचे और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में पहुंचे, मतलब ज़्यादा लागत ना लगे, ज़्यादा लागत ना लगे। हिंदी में आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो एक होते हैं डायरेक्ट्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट्स। नीचे बात करेंगे तो डायरेक्ट्स को जीरो लेवल चैनल कहते हैं। तो जीरो लेवल चैनल में क्या होता है, कोई भी इंटरमीडिएट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मतलब प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है, फॉर्म होकर डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट चैनल। मतलब मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल द प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर। कॉमन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ये स्मॉल बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स में कॉमन होता है, ठीक है। बड़ी मतलब सेलिंग जिनकी होती है वहां कॉमन नहीं होता है। हिंदी में आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट चैनल और वन और मोर लेवल चैनल। तो इसमें इन्वॉल्व होती हैं इंटरमीडिएट्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा, मतलब एक या दो से ज़्यादा, मतलब एक तरीके से चैनल इन्वॉल्व होते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे कि होलसेलर्स जो होते हैं, मतलब वो कंपनी से माल उठाएंगे और फिर क्या होंगे, कंपनी से माल उठाकर होलसेलर क्या रिटेलर को बेचेंगे, रिटेलर कंज्यूमर को बेचेंगे। अब रिटेलर्स जो हैं, रिटेलर ने होलसेलर से लिया, होलसेलर ने कंपनी से लिया और रिटेलर ने फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचाया। ऐसे एजेंट्स होते हैं बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स डिफाइंड द लेवल ऑफ चैनल। तो जितने नंबर हैं इंटरमीडिएट्स के वही डिफाइन करते हैं चैनल को, ठीक है, किस लेवल का है। जैसे वन लेवल चैनल होता है, ठीक है, वन लेवल चैनल में एक इंटरमीडिएट्स क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, जैसे रिटेलर, रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को माल देते हैं, ठीक है। द मैन्युफैक्चरर्स सेल टू द रिटेलर, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मैन्युफैक्चर सेल करते हैं रिटेलर को, और हु देन सेल द कंज्यूमर, मैन्युफैक्चर रिटेलर को सेल की, रिटेलर ने क्या किया, कंज्यूमर को सेल कर दिया। मतलब बीच में सिर्फ और सिर्फ रिटेलर का इन्वॉल्वमेंट है। फिर आता है टू लेवल चैनल्स। इसमें इन्वॉल्व होते हैं टू इंटरमीडिएट्स, मतलब बीच में दो चैनल इन्वॉल्व होंगे, जैसे होलसेलर और रिटेलर। मैन्युफैक्चर सेल द होलसेलर, इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को सेल की, होलसेलर ने रिटेलर को सेल की, और रिटेलर ने क्या सेल की, किसको, कंज्यूमर को। तो इसमें दो चैनल हो गए, एक तो ये हो गया होलसेलर, एक हो गया रिटेलर, इसमें दो चैनल हो गए, ठीक है। हिंदी में देख सकते हो। थ्री लेवल चैनल्स होते हैं फिर, इसमें इन्वॉल्व थ्री इंटरमीडिएट्स, ठीक है। इसमें जैसे कि एजेंट होते हैं, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। तो कॉमन फॉर कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो ये कॉमन कहाँ होता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस होते हैं और लार्ज स्केल जिनका प्रोडक्शन होता है, लाइक मशीनरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उनमें ये कॉमन होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो इंटरमीडिएट्स हैं उनके टाइप क्या होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट्स। तो एक तो होते हैं रिटेलर। तो रिटेलर क्या करते हैं, सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। तो ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, टाइपिकली इन फिजिकल स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, कोई खास नहीं है। होलसेलर आप सब जानते हो, होलसेलर क्या करते हैं, बाई करते हैं गुड्स इन बल्क, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर से ये बाई कर लेते हैं और रिटेलर को और अदर होलसेलर को ये सेल करते हैं। एजेंट्स होते हैं और कुछ ब्रोकर्स होते हैं।
ये भी इंटरमीडिएट्स की तरह एक्ट करते हैं विदाउट ओइंग द गुड्स। इनके खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मतलब खुद नहीं खरीदते हैं, जो सेवाएं होती हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें खुद नहीं खरीदते हैं। हेल्प फैसिलिटेट टू सेल बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर और होलसेलर। इन्हें हिंदी में बोलते हैं दलाल। ब्रोकर्स को क्या बोलते हैं? दलाल बोलते हैं। जो बीच में होते हैं वो कोई भी पैसा नहीं लगाएंगे, खरीदेंगे और आपको उठवा देंगे और कमीशन तय कर लेंगे, ये वो होते हैं। ठीक है। एक होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट विद इन स्पेसिफिक मार्केट्स और रीजन। ये क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एक स्पेसिफिक मार्केट या स्पेसिफिक रीजन में ही माल को सेल करते हैं। दे कैन बी सिमिलर टू द होलसेलर, होलसेलर की तरह हो सकते हैं, बट ऑफ्टन हैव एक्सक्लूसिव राइट टू डिस्ट्रीब्यूट सर्टेन प्रोडक्ट्स। पर कुछ प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इनके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है कि सिर्फ ये प्रोडक्ट को यही सेल कर सकते हैं और पूरी मार्केट में कोई सेल नहीं कर सकता। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं। फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या हैं? ब्रेकिंग बल्क, ठीक है, सामान का विभाजन। इंटरमीडिएट्स डिवाइड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल और पोर्शनेबल फॉर द रिटेलर्स और कंज्यूमर्स। तो ये क्या करते हैं? क्या बड़े पैमाने पर उत्पादों को छोटे या अधिक प्रबंधीय हिस्सों में विभाजित कर देते हैं ताकि खुदरा मतलब रिटेलर, व्यापारियों या उपभोक्ताओं को बेचा जा सके। वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज कर रहे हैं। तो स्टोरिंग गुड्स until they are needed by the next party in a chain, होलसेलर और रिटेलर। मतलब क्या होती है? इसका फंक्शन होता है वेयर हाउसिंग में, ठीक है, स्टोर करने में। ट्रांसपोर्टेशन इसका फंक्शन होता है, मतलब मूव कराना गुड्स को फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द वेरियस पॉइंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो मतलब बेचने की जगह पर इन्हें क्या कराना? पहुंचाना। फाइनेंसिंग का होता है, सम इंटरमीडिएट्स हेल्प फाइनेंस टू द प्रोडक्ट्स। तो कुछ इंटरमीडिएट्स होती है वो क्या करती है? फाइनेंस में हेल्प करती हैं, ऑफरिंग क्रेडिट्स टू द रिटेलर और कंज्यूमर्स। कुछ मध्यस्थ उत्पादों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, खुदरा व्यापारियों या उपभोक्ताओं को क्रेडिट प्रदान करते हैं। तो ये फाइनेंसिंग का काम है, ठीक है। रिस्क बियरिंग। तो इंटरमीडिएट्स टेक ऑन द रिस्क ऑफ स्टोरिंग एंड हैंडलिंग प्रोडक्ट्स बिफोर दे रीच टू द फाइनल कंज्यूमर। मतलब जो इंटरमीडिएट्स होती हैं वो स्टोर भी कर सकती है और हैंडलिंग भी कर सकती हैं प्रोडक्ट्स का जब तक वो फाइनल कंज्यूमर तक ना पहुंचे। मार्केटिंग एंड प्रमोशन। मतलब इंटरमीडिएट्स में इंगेज इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में इंगेज होती है। एडवर्टाइजिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट करने में, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में, और इससे क्या हो? कंज्यूमर तक आसानी से पहुंच सके, इसमें इन्वॉल्व होती है। एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो आती इफिशियंसी। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू इंटरमीडिएट्स कैन रिड्यूस द बर्डन ऑन द मैन्युफैक्चर एंड हेल्प रीच मोर कंज्यूमर्स। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जो इंटरमीडिएट्स होती हैं वो मैन्युफैक्चर पर बर्डन कम कर देती है। मतलब बहुत सारे लोग माल को ले आए जिससे यहाँ पर बर्डन कम हो गया कि कंज्यूमर तक कैसे माल पहुँचे, यही पहुँचा देंगे इंटरमीडिएट्स। मार्केट एक्सपेंशन। तो इंटरमीडिएट्स कैन हेल्प मैन्युफैक्चरर्स टू एक्सपेंड इन द न्यू जियोग्राफिकल एरियाज और मार्केट सेगमेंट्स। तो इंटरमीडिएट्स क्या करती हैं? मतलब जो प्रोडक्ट्स है उसकी सेलिंग को बढ़ा देती हैं डिफरेंट एरिया में, मतलब उसकी सेलिंग को बढ़ा देती हैं जिससे वो एक पर्टिकुलर जगह पर ही सीमित ना रहे। कंज्यूमर कन्वीनियंस। तो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कैन इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस फॉर कंज्यूमर। अगर जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होंगे उतनी आसानी से जो प्रोडक्ट्स है वो कंज्यूमर तक पहुंच पाएगा, ठीक है, उतनी आसानी से, उतनी इजी वे में कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स पहुंच पाएगा। डिसएडवांटेजेस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है डिसएडवांटेज क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, ठीक है, बस रफली हम फिर भी आपको बता दे रहे हैं। हायर कॉस्ट, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंटरमीडिएट्स होंगी उतने ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, और जितने ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा सबको पैसा चाहिए, इसीलिए क्या होती है? कॉस्ट बढ़ जाती है। लेस कंट्रोल, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो कंट्रोल क्या होता है? कम हो जाता है। रिस्क ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट।
तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे चैनल होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो ये हो गए इसकी क्या मतलब एक तरीके से डिसएडवांटेज। तो वीडियो आज की छोटी थी और आपके सिलेबस में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मतलब शॉर्ट में थोड़ा करा दिया है, क्योंकि ये काफ़ी हम बड़ा भी कर सकते थे, लेकिन आपके लिए आपको बस आइडिया होना चाहिए सारी चीज़ों का और आपका क्वेश्चंस ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।